भौरे के रंग के बाल चले गए, अर्थात बचपन चला गया, जवानी चली गई, और बगुले के कलर के सफेद रंग के बाल आकर बैठ गए, अर्थात बुढ़ापा आ गया। अब अंतिम अवस्था आ गई। बड़े सुंदर चेहरे थे, अब चेहरे भी बदसूरत हो गए। काले रंग के बाल थे, अब सफेद रंग के हो चुके। बचपन की बहारें थी, सब जा चुकी है। जवानी का जोश भी उतर चुका है, और बुढ़ापे का लठ कमर पर लग चुका है, कमर टेढ़ी हो गई है। 60 साल के बाद कमर में दर्द होता है। क्यों दर्द होता है? क्योंकि बुढ़ापे ने लठ मार दिया है। पहला लाठी कमर पर लगी है, दूसरा बुढ़ापे का डंडा घुटनों पर लग जाता है। तुम्हारे घुटने दर्द करने लगते हैं। फिर तीसरा, आंखों की रोशनी कम हो जाती है। चौथा, दांत गिर जाते हैं। और पांचवा, हाथ पांव कांपने लगते हैं। और छठा, बुद्धि काम नहीं करती। और सातवां, फिर मृत्यु हो जाती है। जब बुद्धि बिल्कुल काम करना कम कर दे, बंद कर दे, तो समझ लेना मृत्यु बिल्कुल निकट आ गई है। बड़े बड़े बुद्धिमान लोग जब सब भूलने लग जाते हैं, स्मरण खोने लग जाए, तो समझ लो मरण आ रहा है। स्मृति विस्मृति होने लग जाए, सब यादें भूलने लग जाए। अब मृत्यु दूर नहीं है। तो कबीर साहब समझाते हैं कि बचपन तुम्हारा जा चुका है और जवानी भी जा चुकी है। धीरे धीरे बुढ़ापा आ गया है। तुम सोचते रहते हो और बुढ़ापा आ जाता है। मैंने अपने एक संत से पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? तो उसने बताया, तो मैंने जोड़ा तो उसकी उम्र लगभग 46 साल है। मैं सोचता था अभी वो लड़का है, छोटा है, लेकिन वो तो बूढ़ू हो गए, बिल्कुल डोकरा हो। उसका मुंह भी डोकरे जैसा ही हो। रोज देखता था तो लगता था ये छोकरा है, पर जब गौर से देखा तो लगा कि डोकरा है। और उसने भी अपनी जिंदगी में मुड़ के देखा तो सोचा कि अरे जिंदगी तो गई सब। कितने लोगों की जिंदगी व्यर्थ में चली गई, कितनों की जिंदगी स्वार्थ में चली गई, कितनों की जिंदगी अनर्थ में चली गई, कितनों की जिंदगी निरर्थक चली गई, और कितनों की जिंदगी अर्थ कमाते कमाते चली गई, और कितनों की जिंदगी, बहुत भाग्यशाली जो थे उनकी जिंदगी परमार्थ और धर्मार्थ के लिए बीत रही। जिंदगी तो बीतेगी, जिंदगी रुकेगी नहीं, जिंदगी तो चलती चली जाएगी। दिन रुकने वाला नहीं है, सूरज रुकने वाला नहीं है, चांद रुकने वाला नहीं है, पृथ्वी रुकने वाली नहीं है। ये सब घूम रहे हैं, चल रहे हैं। तुम करो कुछ ना करो, बुढ़ापा आ जाएगा, जवानी चली जाएगी, बचपन चला जाएगा, और मृत्यु आ जाएगी, लाश हो जाएगा, शरीर दफन हो जाएगा, कफन हो जाएगा, राख हो जाएगी। जिंदगी में कुछ करो चाहे न करो, चाहे पड़े पड़े सड़ते रहो, चाहे घर भर में लड़ते रहो, झगड़ते रहो, उलझते रहो, और चाहे मेहनत करके कुछ उन्नति करके दिखा दो, और चाहे भक्ति करके मुक्ति प्राप्त कर लो। ये सब तुमको ही करना है। कुछ करो या ना करो, जिंदगी तो गुजर जाएगी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। 12 बरस बालापन बीते। 12 माने 12 12 माने संस्कृत का शब्द है ये। 12 माने क्या होता? 12। फिर मोड़ हिलाते नहीं मालूम, अभी बताए तुरंत भूल गए। 12 माने 12, ठीक।
द्वादश माने दोबारा, वो दोबारा बता रहे, दोबारा की 12? 12, ठीक। फिर पूछ लूंगा, ध्यान से सुनो सत्संग। द्वादश वर्ष बालापन बीते, और 20 में जवान भयो, और 30 वर्ष माया के फेरे, देश विदेश गयो, उम्र सब धोखे में बीती गयो, उमरिया धोखे में बीती गयो। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे। कमर झुकी जा रही है, उम्र चली जा रही है, और नजर घटी जा रही है। 12 वर्ष तक तो बचपन था, माँ बाप भी कहते थे बड़ा छोटा, अभी बच्चा है, मेरा लाल है। 20 वर्ष के जब हो गए, माँ बाप भी कहने लगे, अब मेरी बेटी जवान हो चुकी, बेटा भी जवान हो चुका। जवान होना भी सौभाग्य की बात है। कितने लोग जवान होते ही नहीं, वो बचपन से सीधे बूढ़े हो जाते हैं, बीच की जवानी अवस्था ही गायब हो जाती है। उनको इतनी बीमारी घेर लेती है कि जैसे कोई बच्चा तीसरी में पढ़ता हो, कूद करके 5वीं में आ जाए, चौथी में पढ़े ही ना, ऐसे वह भी बचपन से कूद कर सीधे बूढ़ापे में आ गए, जवानी में पहुंचे ही नहीं। बीमारियों का प्रकोप तुमको समय से पहले बूढ़ा कर देता है, समय से पहले तुम्हारी मृत्यु भी हो जाती है, और समय से पहले तुम कमजोर हो जाते हो, और बीमारियों का प्रकोप तुम्हारे शरीर को दुर्बल बना देता है, रक्तहीन कर देता है, शक्तिहीन कर देता है। बीमारियां तुम्हारे शरीर की सुंदरता को भी हर लेती है। बीमारी, याद रखना, तुमको जवानी में ही बूढ़ा कर देती है, इसलिए बीमारी से भी बचो। कैसे बचोगे बीमारी से? आज मैंने गूगल में पूछा कि चावल यदि ना खाए कोई तो क्या फर्क पड़ेगा, तो गूगल ने कहा चावल ना खाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हमने पूछा रोटी ना खाए तो, बोले तो फर्क पड़ जाएगा, इसलिए रोटी जरूरी। हमने कहा सब्जी ना खाए तो, बोले तो जिंदा ही नहीं रहोगे। दाल ना खाए तो, बोले हड्डी ही कमजोर हो जाएगी। तो हमने कहा दूध पीना चाहिए कि नहीं, तो बोला थोड़ा पीना चाहिए कभी कभी। हमने कहा घी, तो उसने कहा फालतू मत पूछो, पीना है पी लो जो। गूगल में मैं पूछ लेता हूं, मैं बहुत पूछता हूं। मैंने गूगल से पूछा बोलेरो पिकअप के टायर में हवा कितनी रहना चाहिए, तो उसने बोला 36 रहनी चाहिए, लोड पर है तो 40-45। तो जो मेरा ड्राइवर चलाता था बोलेरो पिकअप ने कहा तेरे में कितनी हवा तू डालता है, तो बोला 80-90 डालता हूँ। तो हमने कहा रिजल्ट क्या आया, बोले नया टायर फट गया। अरे गूगल से पूछ लो भाई, सब कुछ गूगल बता देता। मैंने ये पूछा कि असंग साहब कैसे संत हैं, तो उसने कहा असंग साहब एक प्रचारक संत हैं, समाज सुधारक हैं, नशा मुक्ति सिखाते हैं, समाज में शांति पैदा करते हैं। फिर हमने पूछा असंग साहब पैदल चलते हैं, उनके पास
गाड़ी की व्यवस्था रहती कि नहीं? बोले वे हमेशा गाड़ी से चलते हैं, पैदल कभी नहीं चलते हैं, उनके लिए गाड़ी लगी रहती, बोल दिया उसने। फिर एक दिन मैंने पूछा, असंग साहब ईमानदार कितने हैं? बोला 116% ईमानदार है। तो मैंने पूछा 100% के ऊपर परसेंट नहीं होते हैं तो फिर 116 कैसे बता दिया? बोले ईमानदारी के महाबाप है। हमने कहा ताली बजा दो, गूगल में जानकारी कर लो। द्वादश वर्ष बालापन बीते 20 जवान भयो। कितने लोग जवान नहीं होते हैं और जवानी वाला काम शुरू कर देते हैं। 13 साल की उम्र में व्यभिचार कर रहे हैं, 14 साल की उम्र में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना रहे हैं। मन बड़ा चंचल है, विषय वासना के जहर को पी रहे हैं, जीवन के प्रश्नों को हल नहीं कर रहे हैं, जिंदगी को ही हलाहल बना रहे हैं। याद रखना, कच्चा फल तोड़ने से भी सड़ जाता है। इसलिए कच्ची उम्र में संसार के विषय भोग करने से बहुत जल्दी बुढ़ापा आ जाता है, कमजोरी आ जाती है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय हो। थोड़ा उम्र पकने दो, शरीर का रक्त भी परिपक्व होने दो, शरीर की शक्ति भी भरने दो और शरीर की वीर शक्ति रज शक्ति को भी पूरा परिपक्व हो जाने दो। उसके बाद विवाह की व्यवस्था कीजिए। विवाह करने की इच्छा नहीं है तो ब्रह्मचारी बन जाइए। विवाह करना कोई जरूरी नहीं है, इस बात को भी याद रखना। अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है, बिना विवाह के रह सकते हो, इंद्रियों को बस में रख सकते हो, मन को कंट्रोल कर सकते हो, लड़की हो या लड़का हो, फिर विवाह के लफड़ा में फंसना ही नहीं। विवाह करने के बाद, विवाह जब होता है तब दुनिया आकर वाह वाह करती, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। लेकिन विवाह के बाद जिनका विवाह हुआ है वह पत्नी जिंदगी भर क्या करते हैं? आह 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 आह, दुखी रहते हैं। दुनिया कर दिया वाह वाह और पत्नी फंस गए आह आह। अब ढूंढे नहीं मिल रही राह, किधर जाऊं क्या करूं। कितने लोग विवाह के लोड से, पारिवारिक लोड से सिररी हो गए, पागल हो गए, अधमरे हो गए, लार टपकने लगी, बिल्कुल बुद्धू बनकर बैठे हैं। हमने कहा क्या हुआ? बोले दिमाग फेल हो गया पूरा। तो हमने कहा किसने फेल किया? तो बोले मेरी पत्नी ने दिमाग फेल कर दिया। तो हमने पत्नी से पूछा तूने इसका दिमाग फेल कर दिया? बोले मैंने इसका फेल कर दिया और इसने मेरा फेल कर दिया, दोनों फेल है। दोनों का फेल है, घर कौन चलाएगा? बोले दोनों पागल मिलकर चलाते रहे, जैसे चलेगा चलेगा। ये विवाह कोई साधारण जिम्मेदारी नहीं है। लल्लू राम देखकर ललचा रहे हो जो, ऐसा कचमुअर निकलेगा, चकनाचूर हो जाओगे। ये देख देख कर ललचाना मत। लड़कियां भी सावधान, किसी के लड़के को देखकर ललचाइए मत। लड़के भी सावधान, लड़कियों को देखकर ललचाइए मत। बचपन में पढ़ाई कीजिए, शिक्षा प्राप्त करिए, संस्कार प्राप्त करिए और जवानी में अगर इच्छा है तो विवाह करिए और विवाह की जिम्मेदारियों को हंसते हंसते स्वीकार कीजिए और गुरु का आशीर्वाद लीजिए और गुरु का ज्ञान सुन करके संस्कार लीजिए और संस्कार से फिर अपना संसार बढ़ा दीजिए। ऐसी जिंदगी बना लीजिए। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। असंग देव सर्वेश्वर सरकार की जय। साधु ब्रह्मचारी बनना बड़े सौभाग्य की बात है। ये साधु बनना कोई अभागा व्यक्ति साधु नहीं बन सकता। मेरे गांव में जन्मभूमि में लोग कह रहे थे सब कुतिया गंगा जी को चली जाएंगी तो जूठे पत्तल कौन चाटेगा? तो हमने कहा जूठे पत्तल चाटने के लिए तुम ही रहोगे यहाँ? बोले हम सब लोग चाटेंगे, तुम जाओ गंगा जी, तुम साधु बन जाओ। मैं साधु बन गया। मुझे जिन मास्टरों ने पढ़ाया था 2-4 मास्टर मिले, बोले हमको लगता है हमको भी घर बार छोड़कर तुम्हारे साथ आना पड़ेगा। हमने कहा तुम मत आना, बूढ़े हो गए, तम्बाकू खाना छोड़ा नहीं है,
मेरे पास आओगे तो करोगे क्या? यहाँ पान खाकर थूक दोगे, हम झाड़ू लगाते रहेंगे, तुम घर ही में रहो। बोले घर में लड़के बहुत दुख देते हैं। तो हमने कहा तुम क्या कोई जवान हो कि बूढ़े हो? तुम भी लड़के से कम नहीं हो, क्योंकि अभी भी आदत तुम्हारी छूटी नहीं है। न बीड़ी पीना छोड़े हो, न सिगरेट पीना छोड़े हो, न तम्बाकू खाना छोड़े हो। याद रखना, केवल शरीर का बुढ़ापा नहीं है, आपके विचारों का भी पक जाना चाहिए, तभी असली बुढ़ापा माना जाता है। आपका चरित्र भी पक जाना चाहिए। केवल बाल पक गए और मान लिया कि हम बहुत बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, नहीं, आपके विचार भी परिपक्व होना चाहिए, आपका आचरण भी परिपक्व होना चाहिए। और ज्यों ही तुम सब तरह से अनुभव पक जाता है, विचार पक जाते हैं और तुम्हारा आचरण परिपक्व हो जाता है, तो याद रखना बुढ़ापा भी मंगलमय व्यतीत होता है। फिर घर में भी बहुत ज़्यादा दुख नहीं पाओगे, थोड़ा ही मिलेगा।